हेलो बच्चों, आज हम आपको जो लास्ट में कल तीनों ऊतक पढ़ाए थे, मृद ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक, इन तीनों में अंतर बताएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा, सेकेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। ये इनमें मतलब मृद ऊतक पैरेन्काइमा में और दृढ़ स्थूल कोण ऊतक में, या जिसे हम लोग दृढ़ोतक भी कहते हैं, ठीक, दृढ़ोतक कहते हैं, उनमें कोलेन्काइमा और स्क्रोलेन्काइमा में क्या अंतर होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक लेके चल रहे हैं, मृदूतक तथा स्थूल कोण ऊतक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा, ये मृद ऊतक है पैरेन्काइमा, ये स्थूल कोण ऊतक है कोलेन्काइमा। ठीक, मैंने दोनों को सामने सामने बनाया है। पहली बात कि मृद ऊतक जो होता है वह पतला होता है, सेलुलोज वाली भित्ति की कोशिकाएं होती हैं, और इसकी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। सेलुलोज उसमें भी होता है, लेकिन यह कोणों पर ये थोड़ी सी मोटी होती हैं। ये पतली होती हैं, ये भी सेलुलोज की बनी होती हैं। ठीक है, इनकी भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बात कर रहा हूँ? मृद ऊतक की। लेकिन जब बात हम करते हैं किसकी? स्थूल कोण ऊतक की, तो ये पतली मोटी होती हैं, ये पतली रहती हैं, और ये क्या होती हैं? मोटी होती हैं। ये भी किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और इनकी मोटाई कहाँ पर होती है? कोणों पर, मतलब कोण क्या है? कोणों पर ना, किनारों पर। अब आता है कि इनका कार्य है भोजन संग्रह करना, और ये भोजन संग्रह करके मुलायम सी हो जाती है, थोड़ी इनकी ऊतक क्या हो जाती है? मुलायम होती है ना, सॉफ्ट होती है। ये पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं, तथा ये ऊतक मुलायम तो होती हैं, साथ में मजबूत भी होती हैं। साथ में कैसी होती हैं? मजबूत भी होती हैं। अब आता है इनमें अंतराकोशिकीय स्थान अधिक होने के कारण ये कोशिकाएं, मृदूतक कोशिकाएं जीवित होती हैं, जबकि स्थूल कोण ऊतक में अंतराकोशिकीय स्थान अधिक ना होने के कारण ये कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। पैरेन्काइमा में याद रखिए, अंतराकोशिकीय स्थान अधिक होने के कारण ये क्या होती हैं? जीवित होती हैं, जबकि ये इनमें अंतराकोशिकीय स्थान अधिक नहीं होने के कारण ये क्या हो जाती हैं? मृत हो जाती हैं। ठीक, ये सभी पौधों में, प्रायः सभी अंगों में पाए जाते हैं। ये सभी पौधों में पाए जाते हैं, तथा पौधों के सभी अंगों में ये पाए जाते हैं। ये एक बीजपत्री पौधों में नहीं पाए जाते हैं। कौन नहीं पाया जाता है? स्थूल कोण ऊतक। एक बीजपत्री पौधे जैसे गेहूं है, जैसे चावल है, जैसे आपका मक्का है, इन सब में स्थूल कोण ऊतक नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा, स्थूल कोण ऊतक तथा दृढ़ोतक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कोलेन्काइमा एंड सेक्रोलेन्काइमा। ठीक, कोलेन्काइमा और सेक्रोलेन्काइमा में अंतर। पहला, स्थूल कोण ऊतक जो होते हैं वो जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं, जबकि दृढ़ोतक जो होते हैं वो मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। स्थूल कोण कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जबकि दृढ़ोतक में रिक्त स्थान होता है, रिक्त होती है। कोशिकाएं कैसी होती हैं? रिक्त होती है, स्थान खाली स्थान होता है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है स्थूल कोण की, जबकि इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? लिग्निन की। किसकी बनी होती है बच्चा लोग? लिग्निन की, याद रखना है। और ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति की मोटाई सभी जगह समान नहीं होती है। कोशिका भित्ति की मोटाई इसमें स्थूल कोण में सभी जगह समान नहीं होती है, जबकि दृढ़ोतक में कोशिका भित्ति की मोटाई सभी जगह क्या हो जाती है? समान हो जाती है। पौधों में यांत्रिक सहायता तथा प्रत्यास्थ प्रदान करती है। कौन प्रदान करता है? स्थूल कोण ऊतक। पौधों में क्या प्रदान करते हैं? यांत्रिक सहायता, साथ ही
प्रत्यास्था। प्रत्यास्थ तनने का गुण थोड़ा सा पाया जाता है। दृढ़ोतक में यांत्रिक सहायता मिलती है बस, इसीलिए उसे यांत्रिक ऊतक कहते हैं। तीसरा पार्ट शुरू होता है मृदूतक तथा दृढ़ोतक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा एंड सेक्रोलेनकाइमा। तो सब इधर है मृदूतक, इधर है दृढ़ोतक। पैरेन्काइमा इधर है, इसे क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? इसे क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा। और इसे क्या कहते हैं? सेक्रोलेनकाइमा। SCLERENCHYMA, सेक्रोलेनकाइमा हो गया। इनमें क्या अंतर होता है? सबसे पहले मृदूतक जो होती है वो जीवित कोशिकाओं के बने ऊतक होते हैं और ये मृत कोशिकाओं के बने ऊतक होते हैं। दृढ़ोतक किसके बने होते हैं? मृत कोशिकाओं के। मृदूतक में आ जाइए, कोशिकाएं अंडाकार समव्यासी होती हैं। इनकी कोशिकाएं गोल लंबी और दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इनकी कोशिकाएं कैसी होती है? दृढ़ोतक की गोल लंबी और दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इधर ध्यान देना है, थप्पड़ मार देंगे। तुम बहुत ज्यादा इधर उधर देखते रहते हो, बदतमीजी करते रहते हो। पढ़ाई नहीं ध्यान देता, न सुनता है। कभी उस लड़के से बात करता रहेगा, कभी लड़कियों की तरफ देखता रहेगा, इधर इधर चक्कर में रहता ही है। तो डिस्टर्ब नहीं होता है मेरा। कई बार सोच के अवॉइड कर देना, जाने दो जाने दो जाने दो। पता नहीं कहीं इसका मन नहीं लगता है पढ़ने लिखने में। तीसरा है, इसमें अंतराकोशिकीय स्थान पाया जाता है और इसमें दृढ़ोतक में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। यह ऊतक पौधों में कोमल भागों में पाया जाता है, यह ऊतक पौधों के कठोर भागों में पाया जाता है। इनका मुख्य कार्य भोजन संग्रह करना है और इनका मुख्य कार्य पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना होता है। पौधों को क्या प्रदान करना होता है? यांत्रिक शक्ति। कोशिका भित्ति इनकी सेलुलोज की बनी होती है और इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है। बस आज डिफरेंस भी खत्म होता है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जटिल ऊतक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।